हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं किरण, सूरज स्कूल रेवाड़ी, विषय हिंदी, कक्षा 10वीं। बच्चों, कल हमने अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 की कविता 7 छाया मत छूना का पहला काव्यांश किया था, उसकी व्याख्या की थी। आज हम दूसरे काव्यांश की व्याख्या करेंगे, जो इस प्रकार है। यश है न वैभव है, मान है न शर्माया, जितना भी तू दौड़ा उतना ही भरमाया। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। जो है यथार्थ कठिन उसका तो कर पूजन, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। अब इसके शब्दार्थ देखिए बेटा। यश का अर्थ होता है सम्मान। पहली पंक्ति है यश है न वैभव है, मान है न शर्माया। तो यहाँ पर यश का अर्थ है सम्मान, वैभव का अर्थ है सुख, साधन, धन दौलत, शर्माया का अर्थ है पूंजी, धन। दूसरी पंक्ति में भरमाया, भरमाया का अर्थ है भटका। तीसरी पंक्ति में प्रभुता, प्रभुता का अर्थ है बढ़प्पन। और इसी पंक्ति में है मृग तृष्णा, मृग तृष्णा का अर्थ होता है धोखा, छलावा। नेक्स्ट आगे वाली पंक्ति में है रात कृष्णा, अर्थात काली रात। काली रात किसका प्रतीक है? दुखद समय का। नेक्स्ट पंक्ति है यथार्थ, यथार्थ का अर्थ होता है सत्य। अब यहाँ पर कवि क्या कहते हैं? इन पंक्तियों में कवि गिरिजा कुमार माथुर ने बताया है कि अतीत के सुखद पलों को याद मत करो, नहीं तो तुम्हारे वर्तमान के दुख और अधिक बढ़ जाएंगे। पहली पंक्ति की व्याख्या देखिए। यश है ना वैभव है, मान है ना शर्माया, जितना ही तू दौड़ा उतना ही भरमाया। इन पंक्तियों में कवि ने यश अर्थात सम्मान, धन दौलत, मान, पूंजी और सम्मान, इज्जत, इन सब के पीछे भागने से मना किया है। क्या कहा है कि मनुष्य जितना भी सम्मान के पीछे, धन दौलत के पीछे, संपत्ति के पीछे दौड़ता है, उतना ही जितना ही तू दौड़ा उतना ही भरमाया, उतना ही वो और अधिक भटक जाता है, वो इनके भ्रम में फंस जाता है। अर्थात जो यश होता है, सम्मान होता है, धन दौलत होता है, पूंजी होती है, उसकी लालसा मनुष्य को भटकाती है और इन सब चीज़ों से उसको कभी भी संतुष्टि प्राप्त नहीं हो पाती। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है। इन सब को पाकर के मनुष्य संतुष्ट नहीं हो सकता। ये मृग तृष्णा अर्थात धोखा के समान है। यहाँ पर मृग तृष्णा का अर्थ है कि जिस तरह से रेगिस्तान की चमकती हुई रेत को मृग अर्थात हिरण पानी समझ लेता है और उसको पाकर अपनी प्यास बुझाना चाहता है, वह उसके पीछे दौड़ता रहता है, लेकिन वह जो चमकती हुई रेत होती है वो पानी नहीं होती, वो रेत होती है, पानी नहीं होती। उससे जो हिरण होता है अपनी प्यास नहीं बुझा पाता। ऐसे ही प्रभुता अर्थात बढ़प्पन, सत्ता केवल मनुष्य के लिए एक धोखे के समान है। उससे भी मनुष्य को कभी संतुष्टि नहीं हो पाती, और यदि हो भी पाती है तो फिर आगे वो असंतुष्टि में बदल जाती है। कैसे? हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है, क्योंकि यह विधि का विधान है। जिस तरह से प्रकृति में परिवर्तन होते हैं, उसी तरह से मनुष्य के जीवन में भी सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आते हैं। हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। आप सभी जानते हैं कि जो एक महीना होता है वो 2 पक्षों में बटा हुआ होता है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष अर्थात
चांदनी रात और कृष्ण पक्ष अंधेरी रात। 15 दिन चांदनी रात होती है और उसके बाद 15 दिन अंधेरी रात होती है। तो इसी तरह से मनुष्य के जीवन में भी हर सुख के बाद दुख होता है। कभी मनुष्य के जीवन में सुख आते हैं तो कभी दुख आते हैं। तो इन सब को देख करके मनुष्य को कभी घबराना नहीं चाहिए, दुखों का सदैव रोना नहीं रोना चाहिए। जो है यथार्थ कठिन उसका तो कर पूजन। मनुष्य के जीवन में जो भी वर्तमान में है उसी को उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। यथार्थ होता है वास्तविकता, चाहे वो सुख हो चाहे वो दुख हो, जो भी उसके जीवन में है उसे उसको स्वीकार करना चाहिए, उसको बहुत ही धैर्य के साथ सहन करना चाहिए। अतः कवि कहते हैं कि छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। हे मेरे मन, हे मनुष्य, तू कभी भी अतीत के सुखद पलों को याद मत करना, नहीं तो तेरे वर्तमान के दुख और अधिक बढ़ जाएंगे। यहाँ पर कवि ने क्या बताया है? कवि ने बताया है कि सम्मान, धन, दौलत, पूंजी से मनुष्य को कभी भी संतुष्टि नहीं मिलती है, वह उनसे कभी भी सुख प्राप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें मनुष्य के जीवन में स्थिर रहने वाली नहीं हैं। इन सब चीज़ों का जीवन में आना जाना रहता है, कभी आती हैं तो ये कभी चली जाती हैं। तो ऐसी चीज़ों के पीछे दौड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, ये मनुष्य को भ्रमित करती हैं। कवि ने बताया है कि ये सारी चीज़ें मनुष्य के लिए एक धोखा है, मनुष्य के लिए एक धोखा है। मनुष्य के जीवन में सुखों का दुखों का आना जाना विधि का विधान है। जिस तरह से महीने में 15 दिन चांदनी रात और 15 दिन अंधेरी रात होती है, उसी तरह से मनुष्य के जीवन में भी सुख और दुख दोनों होते हैं, तो उनको स्वीकार करना चाहिए। दुखों को देखकर के कभी भी अत्यधिक परेशान नहीं होना चाहिए। अतः जो भी हमारे पास है उसको सहर्ष स्वीकार करो। कवि कहता है कि कभी भी अतीत के सुखद पलों को याद करके अपने वर्तमान के दुखों को मत बढ़ाओ। तो बच्चों, ये थी इसकी व्याख्या। अब इसका काव्य सौंदर्य सुनिए। जो ये काव्यांश है इसमें अनुप्रास अलंकार है, दुख दूना अनुप्रास अलंकार है। जो भाषा है वो खड़ी बोली साहित्यिक है, तत्सम शब्दों का प्रयोग है और तुकांत छंद है। तुकांत कौन सा है? जैसे शर्माया भरमाया, मृग तृष्णा है कृष्णा है। तो यहाँ पर तुक है, तुकांत भाषा है। तो ये इसकी व्याख्या थी। आप इसको ध्यान से सुनिए और समझिए। ओके, बाय।